करवा चौथ का व्रत एक बहुत ही पवित्र और ख़ास व्रत होता है, जिसे खास तौर पर सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे आप लोगों को और उसकी कुछ महत्व के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपने और अपने परिजनों का ख्याल रख रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है तो आप सब लोग अपना घर पर सभी सदस्यों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने वाले हैं, जो कि एक महारानी वीरवती की कथा है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख और सबसे ज़्यादा प्रमुख और फेमस जो कथा है। तो चलिए आज हम वही कथा आपको सुनाने वाले हैं। महारानी वीरवती जो एक बहुत सुंदर और धर्मपरायण रानी थी। वीरवती जो है वो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और उनका विवाह जो है वो एक शक्तिशाली राजा से हुआ था। शादी के बाद उन्होंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। वीरवती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखा, लेकिन शाम तक भूख और प्यास से वह अत्यधिक कमज़ोर हो गईं और उन्हें चक्कर आने लगे। यह देखकर उनके भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वे चाहते थे कि वीरवती अपना व्रत तोड़ दे और कुछ खा ले। वीरवती के भाइयों ने छल से एक पेड़ के नीचे जाकर आईना लगाया और ऐसा भ्रम पैदा किया कि जैसे चांद निकल आया हो। उन्होंने अपनी बहन को आकर बताया कि चांद निकल चुका है, अब वह व्रत खोल सकती है। वीरवती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वीरवती ने व्रत तोड़ा, उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। वीरवती इस घटना से दुखी होकर दिन रात रोने लगी। तभी माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। माता पार्वती ने उन्हें बताया कि उनके भाइयों के छल के कारण यह घटना घटी है। माता पार्वती ने वीरवती को सच्चे मन से फिर से करवा चौथ का व्रत करने का आदेश दिया और कहा कि ऐसा करने से उनके पति का जीवन वापस मिल जाएगा। तो वीरवती ने माँ पार्वती की आज्ञा का बिल्कुल वैसे ही पालन किया जैसे माँ पार्वती ने उनको बताया। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ का व्रत किया। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उनके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह वीरवती का व्रत सफल हुआ और उन्हें अपना पति वापस मिला। तभी से यह माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सुहागन महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करती हैं। करवा चौथ का जो व्रत है, अब हम उसके महत्व के बारे में जान लेते हैं कि जो व्रत है करवा चौथ का, यह एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस व्रत में नारी शक्ति और त्याग का बहुत महत्व है। महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। पूरा दिन वो निर्जल व्रत रखती हैं, पानी नहीं पीती हैं, अन्न का एक दाना नहीं खाती हैं। पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। बहुत ही कठिन व्रत है ये, और ये एक ऐसा व्रत है जो नारी के प्रेम, धैर्य और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण देता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं जो है पूजा करती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं वो, जो कि सरगी क्या होता है कि जो उनकी सास होती हैं ना, उन्हें आशीर्वाद के रूप में देती हैं। और फिर दिन भर निर्जल व्रत रखने के बाद शाम को ही महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ की ये जो कथा है वीरवती की, वो कथा सुनती हैं और उसके बाद चंद्रमा को देखकर उनकी पूजा करती हैं और छलनी से फिर उसके बाद चंद्रमा को देखने के बाद फिर अपने पति का चेहरा देखकर ही व्रत तोड़ती हैं। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की कथा, इसका महत्व। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और वीरवती की ये कथा आपको करवा चौथ की अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी धार्मिक वीडियो से आप जुड़े रहें, सनातन धर्म से जुड़े रहें। तो वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।